सप्लाई की बात कर रहे हैं हम पानी ढोने वाली प्रथा की बात नहीं कर रहे हैं। आप के अंदर क्या है के नाम पे प्रूफ है कोई मस्जिद प्रूफ है कोई प्रूफ है आपके पास? करेगा सरकार भाई जब ये कट्टे पड़े 3 साल हो गई, गाड़ी चलती नहीं है, लगा दिया टैक्स, कहाँ से देगा ड्राइवर? आने वाले समय में 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उससे आगे वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो बहुत ही सुखद समय आने वाला है। योगी जी निश्चित ही आएंगे और उनको कोई हरा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समय भारत 24/7 पर। मैं अमन आनंद और आज हम मौजूद हैं दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर पर, जहां हम लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए। आपका शुभ नाम? अमित शर्मा। तो अमित जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें किसकी सरकार आने की उम्मीद है? भाजपा की सरकार फिर दोबारा बनने जा रही है। भाजपा ने बहुत विकास करा है। हमारी खोड़ा कॉलोनी बराबर में है, रात में आप सुई भी देख लीजिए। और ये बराबर में देखो दिल्ली की सरकार का रास्ता है। यहाँ से लोगों का निकलना इतना भारी हो रहा है, ये इस रोड पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आधा ठेकेदार पैसों के चक्कर में मेरे ख्याल से छोड़ के भग गया है। यहाँ से लोग पैदल नहीं निकल सकते, बाइक की तो बात छोड़ो। तो आपका ये कहना है कि जो 2022 में चुनाव होने वाला है उसमें भाजपा की सरकार आने की उम्मीद है प्रदेश में जी। तो उन्होंने किस वर्ग में अच्छा काम किया जो आपको लग रहा है? सारे वर्ग में 90% कॉलोनी का हमारी का विकास हो गया। 10% बचा है जिसमें पानी एक मेन समस्या है, वो भी इस बार हो जाएगा। तो आपको ये लगता है कि जो समस्या बची हुई है अभी, वो इस बार सरकार आएगी तो वो कर देंगी? हमारे माननीय विधायक सुनील शर्मा जी हैं, निरंतर उसके प्रयास में लगे रहते हैं पानी के, और वो कई बार विधानसभा में भी उठा चुके हैं इस बात को। और मुझे लगता है कि इस बार हो ही जाएगा पानी का। आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि 2022 में भी बीजेपी सरकार ही उत्तर प्रदेश में आएगी? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नाम दीपक जोशी है और मैं खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, उसमें किसकी सरकार आने की उम्मीद है? देखो, उम्मीद तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं कि उम्मीद किसकी है। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता विकास को वोट देगी। और आप जानते हैं कि विकास आज से पहले की सरकारों ने क्या विकास किया था और वर्तमान सरकार क्या विकास कर रही है। और जाहिर सी बात है, योगी सरकार ने बहुत अच्छा विकास किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ज़्यादा दूर ना जाते हुए आज हम जहाँ खड़े हैं, यह बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है। इस बॉर्डर क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए क्या विकास हुआ है। और अंदर जाइए आप, जैसे 2 कदम की दूरी पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे विकास क्या है। कि खोड़ा के अंदर 1983 की बसी हुई कॉलोनी, इससे पूर्व में जो सरकार थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, विकास के नाम पे जीरो नील बटा सन्नाटा था। आज आप खोड़ा के अंदर देख सकते हैं कि तमाम तरह के विकास खोड़ा के अंदर हो रहे हैं। रह गया तो सिर्फ एक पानी के विषय के ऊपर भी शासन प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहे हैं। रही और पूर्व की जो सरकारें हैं, चाहे जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि भाई खोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर शासन कैसा रहा पूर्व की सरकारों का, चाहे आपका गुंडागर्दी का रहा हो। पूर्व में जब आप यहाँ की क्षेत्र की जनता से आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खोड़ा के अंदर, मैं खोड़ा की बात करूँगा, खोड़ा के अंदर, आप खोड़ा के निवासी हैं? खोड़ा के अंदर इतनी गुंडागर्दी होती थी कि शाम को व्यक्ति यहाँ से निकल नहीं सकता था। लेकिन आज आप देख लीजिए, रात बेरात को महिलाएँ सुरक्षित निकलती हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ सुरक्षित निकलती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय शासन जो चल रहा है वो मोदी जी का और योगी जी का शासन चल रहा है। लोग सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले प्रताप बिहार में, गाज़ियाबाद के प्रताप बिहार में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो अभी भी तो जैसे कि देखो कि गुंडागर्दी तो अभी भी हर जगह रह रहा है। देखो, पूरे विश्व में कोई ऐसी एक मुझे जगह बता दीजिए जहाँ व्यक्ति सुरक्षित है। हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं। आज अगर हम बात करें, आपने प्रताप बिहार की जो बात करी है, अगर हम बात करें कि खोड़ा अगर घर के अंदर भी ना व्यक्ति सुरक्षित नहीं है अपने घर के अंदर भी, तो आप प्रताप बिहार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसी छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिलेगी। और वो यही नहीं है, विश्व के हर कोने में आपको इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपने कहा कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, अच्छे वर्ग को ध्यान में रखते हुए। अब जो आपका ये कहना होगा कि जैसे कि महंगाई को लेकर योगी सरकार ने क्या किया है? देखो, ये वैश्विक महामारी है और पूरे विश्व के अंदर आज हर देश महामारी से जूझ रहा है। आज अगर महंगाई बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। जहाँ कभी एक मजदूर 300 रुपये झाड़ी लेता था, आज 500 रुपये झाड़ी है। तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम भी बढ़ी है अगर महंगाई बढ़ रही है तो।
अब ये कहना हम कहें कि महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कोई सरकार नहीं है जो महंगाई घटा सकती है। महंगाई तो बढ़ती रहेगी भाई। जब देश विकसित हो रहा है, हम विकासशील देश की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश अगर बढ़ रहा है, अगर देश प्रोग्रेस कर रहा है, तो ज़रूरी जो आपकी महंगाई हो वो बढ़ती रहेगी। अब जो चीज़ आपको कभी आज से 2 साल 3 साल पहले आपको 60 रुपये लीटर तेल मिलता था, क्या वो अभी भी आपको 60 रुपये तेल मिलेगा? क्या बढ़ेगा? निरंतर बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे इनकम लोगों की बढ़ रही है, तो वैसे वैसे आपकी महंगाई भी बढ़ती रहेगी। तो जैसे कि हमारा जो खाने का तेल है वो 200 से ऊपर चल रहा है, तो वो 200 से ऊपर आपको क्या लगता है वो सही जा रहा है कि और भी बढ़ेगा वो? सर मुझे ये बता दीजिए, ऐसी सरकार मेरे को बता दीजिए कौन सी सरकार है जो महंगाई को घटा देगी? लेकिन वही आपने 3-4 साल पहले देखा होगा, तो जो हमारा खाने वाला तेल था वो 100-120 ऐसे 1 लीटर मिलता था, वो अब वो 200 के ऊपर चल रहा है। आप बात कर रहे हैं 2018 की बात कर रहे हैं, और ये 2021 चल रहा है ना। हाँ। तो देश हमारा आगे बढ़ रहा है ना साहब। जब देश आगे बढ़ रहा है तो कैसे आप महंगाई को बढ़ेगी? आपका कहना है कि महंगाई भी बढ़ेगी, जो इनकम भी बढ़ रहा है सरकार कोई भी सरकार महंगाई नहीं घटा सकती है। महंगाई सरकार आएगी तो महंगाई नहीं कोई भी नहीं घटा सकता, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई नहीं घटाएगा। महंगाई तो बढ़ती रहेगी। महंगाई बढ़ती रहेगी। जो सरसों पहले 20-22 रुपए किलो बिक रही थी, वो अब 55-55 रुपए किलो बिक रही है। किसान का भी तो महंगा हुआ है, और तेल सरसों से ही निकलेगा। जब सरसों महंगी होगी तो लाजमी बात है तेल महंगा होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाजुलाकर जो हमारा सवाल था आपसे कि 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें किसकी सरकार आने की उम्मीद है, तो आपका कहना है कि देखिए ऐसा है, ये सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, और इस समय विकास योगी सरकार कर रही है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई बोलूँगा। जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है इस समय जो काम हो रहे हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं बोलूँगा। हम खोड़ा की जनता है, खोड़ा मैक्सिमम जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं खोड़ा की जनता है। इससे पहले आप खोड़ा में देख लीजिएगा, खोड़ा के अंदर चलने के लिए रास्ते नहीं थे, पानी निकासी के लिए नालियाँ नहीं थी। आज कुछ तो हो रहा है। लाइटें आप रात को आ जाइए, आपको जगमगा एकदम खोड़ा दिखेगा, सुंदर एकदम, है ना। विकास हुआ है, विकास हो रहा है। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है। मैंने क्या बोला, 1983 की बसी हुई कॉलोनी है, यानी 1983 के, और आज सन 2021 है। यानी आप ये भी कह सकते हैं, आप मीडिया के लोग आप कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन हम तो ये कहेंगे ना से हाँ भली, कुछ तो हो रहा है। कुछ तो हो रहा है। पूर्व की जो सरकारें थी उनको भी तो देखना चाहिए था भाई। इससे पहले जो 300 करोड़ रुपया पास हुआ था, मायावती जी के कार्यकाल में 300 करोड़ रुपया पास हुआ था, वो अनंत फरन में चुनाव के दौरान 300 करोड़ रुपया पास किया गया था। लेकिन आज जो बजट आ रहा है वो कहीं ना कहीं खोड़ा नगर पालिका में लग रहा है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, ये दिल्ली का एरिया पड़ता है, ये PWD की रोड है। इसको लेकर भी हमने जो आगे माननीय विधायक थे उनसे भी संपर्क किया। आज स्थिति कितनी 10 से मस है ना। यही केजरीवाल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पहले अपनी दिल्ली सुधारिए, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में आइए। यहाँ तो आपको 2 करोड़ की जनता आपसे संभली नहीं जा रही, यहाँ पे आप 24 करोड़ की जनता को आप संभालने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता बड़ी समझदार है। जनता इतनी समझदार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इस समय इस मौजूदा सरकार के अंदर कोई चाचा भतीजा वाली सरकार नहीं है, भाई भतीजा वाली सरकार नहीं है। सर समाज को लेकर इस समय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर समाज को लेकर, चाहे वो कोई भी समाज हो, तो इस हर वर्ग में उन्होंने काम अच्छा किया, हर वर्ग को लेकर वो काम कर रहे हैं। बाकी सरकार, बाकी जनता जिसे चाहे उसको वोट दे, हम तो विकास के लिए बोलेंगे। विकास जो कर रहे हैं हम उसके साथ करें। वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं हम पानी ढोने वाली प्रथा की बात नहीं कर रहे हैं। आप 17,000 लोगों से हमने हस्ताक्षर करवाए इस विषय को लेकर, और खोड़ा में एक सभासद से लेकर प्रधानमंत्री तक हमने चिट्ठी भेजी है इस खोड़ा के अंदर पानी की बात को लेकर। कितनी जनता घर से बाहर निकलती है मुझे बताइए। बार बार हम खोड़ा की जनता को बोल रहे हैं कि भाई खोड़ा के अंदर, अरे बात तो सुनिए, आप सरकार को रोजगार खत्म हो गया, मेरी बात पहले रोजगार मांगेंगे या पानी मांगेंगे? पानी गंदा हो गया चल जाएगा, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई नहीं रहेगा। हाँ मैं बताइए, क्या फ्री से देश चलता है क्या? मेहनत नहीं फ्री से देश चलता है क्या? आप फ्री से देश चलता है क्या? आप रोजगार कर रहे हैं, आप फ्री में नौकरी करेंगे क्या वहाँ जाके? आप मुझे बताइए, फ्री में नौकरी कर सकते हैं क्या? पे जाके खड़े की नौकरी नहीं है। SSC की भर्ती, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मेरा कहने का मतलब है खोड़ा कॉलोनी का, मैं खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ, खोड़ा कॉलोनी की समस्या को बता रहा हूँ मैं। खोड़ा के अंदर क्या, खोड़ा के अंदर क्या है, नाम पे मस्जिद, प्रूफ है आपके पास? क्या चीज प्रूफ है? आप जो आपने ग्रुप डी की भर्ती की बात कर रहे हैं, न्यूज देखिए आप। मैं न्यूज तो फेक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके पास एविडेंस है? डू यू हैव एविडेंस? I have evidence. नहीं, यू डोंट हैव एविडेंस। Yes, यू डोंट हैव एविडेंस। नहीं, you can check your phone. दिखाइए, Please check your phone. दिखाइए ना। Take my नहीं, phone.
आप बार बार करें ना, आप बार बार करें, आप रिपीट कर रहे हैं उस बात को। आप नहीं, देखिए आप, मैं आपको कह रहा हूँ, चलिए कोई नहीं, जानकारी हमें पता चल गई है कि यहाँ के आसपास की जनता को कितनी जानकारी है, और जनता पहले ये खाना नहीं, पहले देखिए मांगे। आप बार बार कह रहे हैं रोड सर, मेरी बात सुनिए। चलिए ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया, निकल कोई दिक्कत, मेरा कहना मतलब ये है, कोई भी चीज, कोई भी आज की डेट में देखो, कोई भी नहीं, चीज, आज की डेट में जितना खोड़ा के अंदर सफाई है, पूरे साले दिल्ली के अंदर सफाई नहीं है। और ये लोग तो हो गए बेशरम। सुनो, आज तक इस रोड पे ही देख लो, पहले इधर उधर जा रहे, अपना घर झांकने से पहले अरे कोई पहले बाहर जहाँ खड़े वहाँ का देखो। देखो ऐसा है, कोई भी देश है फ्री से नहीं चलता। आप भी नौकरी करते हैं, आपको भी सैलरी चाहिए नहीं चल रही है। जब बिना ऐसा, ये तो कौन सी टेंडेंसी चला दी देश के अंदर कि आप फ्री पानी, फ्री बिजली, गाड़ियों पे फ्री जा रही है महिलाएं। अरे जब फ्री कर रही है तो आदमियों के लिए भी फ्री करो ना, आदमी के लिए फ्री होना चाहिए। आदमी के लिए फ्री होने चाहिए ना। 2020 मार्च से इन्होंने बसों के अंदर फ्री चला दिया। अरे भाई, इस फ्री से देश चलता है क्या? इससे देश की, जैसे भी ये भैया बोल रहे थे, देश की जो कह रहे हैं कि भाई देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, इसी तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। आज जो करोड़ों अरबों रुपए का जो दिल्ली के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, कल को केजरीवाल चले जाएगा, लोड किस पे पड़ेगा? तो जनता पे लोड पड़ेगा। कल केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद आने करने वाले सरकार क्या कुछ हो, क्या करेगा आने वाली सरकार? भाई जब ये कट्टे पड़े हैं, 3 साल हो गई, गाड़ी चलती नहीं है, अब लगा दिया टैक्स। कहाँ से देगा ड्राइवर? ये मालिक कहाँ से भरे? गाड़ियों को चलाने 20-20 हजार रुपए के कहाँ से देंगे? हमसे पूछो। एक गाड़ी बच्चे पाल रहे हैं अपने, और वो बेटे मौज ले रहे हैं। आज गाड़ी के दिल्ली के ऑटो बर्बाद कर दिए, दिल्ली के आरटीबी बर्बाद कर दी इस केजरीवाल ने। जब आपको पता है कि भाई ये बताइए, ये कैसे चलेंगे, ये लोग कैसे चलेंगे, इनका पेट कैसे पलेगा? इन्होंने जितनी दिल्ली की बसों में फ्री कर दिया, अब महिलाएं जो ऑटो में चलती थी, आरटीबी में चलती थी, क्यों चलेगी इनके ऑटो में और आरटीबी में? वो फ्री में फर्स्ट क्लास जा रही है। आज लोग फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर सभी के लिए फ्री करो। अभी 2 महीने पहले लड़का एक्सपायर हुआ है यहाँ नाले में गिर के, यहाँ रोज का गिरिए, डेली का रोज गए और 60 रोज गिर रहे इसमें, यहाँ पर नाले में डेली के। कभी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाल का ये भी कहना है कि वो बेरोजगार को भी पैसे देंगे। हम बेरोजगार, हमें क्या दे रहे हैं आज तक? कुछ नहीं दिया आपको। बताओ ना, आप ही बताओगे ना। एक शब्द गुनाहगार नहीं है, राशन गुनाहगार नहीं है। हम कह रहे हैं हम राशन बिल बढ़ रहा है। केजरीवाल कितना विश्व में झूठा मुख्यमंत्री आज तक ना पैदा हुआ है ना होगा। बनिए, जो माँ की लौंग से भी कमीशन खा लेते हैं वो है बनिए। आज देखिए ये मतलब चलो ये मान लीजिए दिल्ली में, लेकिन यहाँ के सरकारी स्कूल कहाँ पे है? जो है उसमें ना टीचर दिखता, तो यहाँ के सारे बंदे जाते किधर? दिल्ली में। तो ये है यूपी का विकास, आपने देख लिया। अब देखिए इधर से आगे जाएंगे गली में तो कूड़ा मिलेगा भर भर के, ये मान लीजिए दिल्ली में, लेकिन इससे इधर वाला इलाका तो यूपी में आता है, लेकिन कूड़ा उधर भी देखिए और इधर भी देखिए। सरकार दो कैमरा वाले को ना एक बार चेक करा लो, अंदर तो साफ है। नहीं कहने दो, बोलना तो चेक उनको- करा लो उनकी किसी बात का, कहने तब दो। इनको समझ में आ जाएगा। सरकार देखिए दोनों ही खराब है, मैं कोई सी नहीं बोल रहा, आम आदमी भी खराब है। अगर आम आदमी पार्टी ठीक रहती तो ये सामने वाला। और जहाँ तक कि महंगाई की बात, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इनकम कहाँ बढ़ रही है? आपका कहना है कि इनकम नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है। और आपके जो स्कूल में, जो आप कह रहे हो कि स्कूल में टीचर ही नहीं रहते हैं, तो नहीं, जो यूपी में, दिल्ली में तो रहते हैं। दिल्ली में जो है शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ठीक है। यूपी में आप मेरे को सरकारी अस्पताल ऐसा बताइए जिसमें कम भीड़ में बढ़िया इलाज हो रहा हो। तो पिछले साल तो जो दिल्ली में कोरोना वायरस आया था, इतनी जाने गई थी, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा था। लेकिन एक चीज़ बताइए, दिल्ली जितना छोटा इलाका है, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी तो बहुत है, लेकिन यूपी में जनसंख्या का घनत्व, कई सारे रूरल एरिया है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, लेकिन दिल्ली तो अर्बन है, यहाँ पे तो जनसंख्या भी ज़्यादा है। लगे थे, एक के ऊपर एक क्लास लगी थी। तो छोटा है, उसको देखिए, दिल्ली का जिस नाक हिसाब के से नीचे वो क्षेत्रफल भी है दिल्ली उस हिसाब से छोटा है। दिल्ली नाक के नीचे, जहाँ पे देखिए, MP MLA यूपी में रह रहे हैं, यूपी में है, सारे लोग यूपी में बंदे, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में इलाज करवाने कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में जा रहे हैं। पटना में रह रहे हैं, इलाज करवाने कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में। तो फिर क्या करेंगे? जहाँ इलाज मिल रहा है वहीं जाएंगे, जहाँ से आपका कहना है कि दिल्ली का जो सुविधा है इलाज के लिए वो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। घोड़ा के बच्चे सारे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। खोड़ा में जितने बच्चे ना सर, दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली सरकार पढ़ा रही है। अपना खोड़ा में बताइए हमारे बच्चे कौन से पढ़ रहे हैं सर? खोड़ा में नहीं पढ़ रहे हैं। आपका कहना है कि जो यूपी के बच्चे हैं, खोड़ा कॉलोनी के बच्चे, वो दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सरकार पढ़ा रही है सर, हम लोगों के बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ा रहे हैं। नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, सही स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कि खोड़ा के अब
देखेंगे सारे स्कूल है तो सर। आपका कहना है कि योगी सरकार ने शिक्षा को लेकर काम नहीं किया सही से? नहीं है सर, कहाँ नहीं, शिक्षा के लिए नहीं। कहाँ काम, आप बताइए ना सरकारी दिल्ली सरकार, हम लोग खुद बच्चे को पढ़ा रहे हैं सर, दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। रहता खोड़ा यूपी सरकार में रहता हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली सरकार में। मतलब आपका कहना है कि योगी सरकार ने शिक्षा को लेकर काम अच्छा नहीं फिर किया? पढ़ा रहे हैं सर, मजबूरी में आपका कहना है? मजबूरी में मेरे पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ रहे हैं यूपी में, लेकिन हमें बच्चे को भेजना पड़ा दिल्ली पढ़ने के दिल्ली लिए। पढ़ने के लिए भेजना पड़ा सर। वो सही बोले कि मतलब यहाँ पे सरकारी क्या प्राइवेट में भी सर नहीं है, प्राइवेट में निकाला तब हम जाके सर आज वहाँ पढ़ाई हो रही है आज बच्चों को। जॉब करने के लिए तो लोग दिल्ली से यहाँ यूपी में आ रहे हैं ना, चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वैसे जॉब के लिए भी आ रहे हैं यूपी में। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कहते हैं बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। योगी सरकार को एक तो हमें कोरोना काल में योगी सरकार को काम करने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। 2 साल तक 1.5-2 साल तक कोरोना रहा, उसमें योगी सरकार को कहाँ काम करने का टाइम मिला? 3 साल काम करने का टाइम मिला। हाँ, 3 साल में उन्होंने जितना काम हो सकता है बहुत ही अच्छा काम किया है। यदि अभी यही इसी में तो कांग्रेस, आपको क्या लगता है जो 2022 में चुनाव होगा उसमें किसी सरकार आ सकती है? नहीं, योगी सरकार जनता को डेफिनेटली योगी सरकार को लाना चाहिए ताकि उनको पूरा काम करने का समय मिल सके। योगी सरकार को लाना हाँ, चाहिए जनता को। काम करने का जब उनको समय मिलेगा तभी तो। और बीजेपी ये बीएसपी समाजवादी ने कितने साल राज किया यूपी में, क्या काम किया? ये अखिलेश कुमार क्या दिखाता है? अखिलेश कुमार ये दिखाता है कि हमने भैया हाईवे बना दिया, ये कि एक एक्सप्रेस बनाया, आज 4-5 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं। हाँ। हैं। और यूपी में क्या कितने हेलीपैड बन चुके हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, उत्तराखंड में सारा विकास हो रहा है। समय नहीं मिला ना, समय नहीं हाँ, मिला। हमारे पास योगी जैसा प्रधानमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिला। और आने वाले समय में यदि कहते हैं ऐसे ही मतलब ये काम चलते रहा, विकास चलते रहा है, तो आने वाले समय में 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उससे आगे वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा एक अच्छा सा और होगा यूपी के मतलब आपका कहना है कि हम लोग कुछ वक्त बाद योगी जी को भी प्रधानमंत्री के पद पर बनेंगे। देख सकते हैं। क्यों नहीं देखेंगे? देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि और कोई विकल्प दिखाओ मोदी जी और योगी के उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प बता दो जो कंट्रोल यूपी को। योगी जी ही करेंगे। हाँ, योगी जी करेंगे। उनके अंदर क्षमता है कंट्रोल करने की योगी जी को। और किसके अंदर? कोई भी नेता बताओ, सपा के अंदर कौन कंट्रोल है? जिप्सियाँ पहले उनकी खुद की गाड़ियाँ चलती थी, आप ही कहते हैं बत्ती लगा के चलते थे, रिश्तेदार घूम रहे हैं, अंदर क्राइम हो रहा है। और यहाँ कहते हैं पुलिस वाले सलूट मार रहे हैं, अंदर क्राइम हो रहा है, लड़की उठा ली गाड़ी में घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो योगी सरकार जब से आई है तब से क्राइम कम हुआ है? क्यों? क्राइम बिल्कुल एकदम डेफिनेटली कम हुआ है, 101% हम तो मानते कम हो गया है। और सुनो, और ये भी सुनो, यूपी के जितने गुंडे थे, यूपी के जितने गुंडे सब कहते हैं प्लान दिल्ली के अंदर हो चुके हैं, सब प्लान दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। हाँ, चले आप देख लो, रोज सूचना आ रही है दिल्ली के अंदर, कहते हैं सारे क्राइम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। यूपी नोएडा को देख लो, आज पहले जब हम दिल्ली से चलते थे, तो कहते थे नोएडा आ गया है, क्योंकि ट्रैफिक और रोड देखते थे, रेड लाइट हो रही है, जाम लगा हुआ है। आज जब हम कहते हैं नोएडा से दिल्ली को जाते हैं, डीएनडी पार करते ही आसम में देखते हैं कि अब पता चलता है दिल्ली आ गया है। अब ट्रैफिक देखो वहाँ कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं, सब जगह बत्ती है, तो कोई नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपचंद दीपतरला, मैं खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन से महासचिव का दायित्व मेरे पास है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल समय भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमको अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं, सरकार चाहे किसी की भी आए, सरकार वो होनी चाहिए जो सबकी रक्षा कर सके, जो सबके हित की बात कर सके और जो अपनी जनता का विशेष ध्यान दे। सरकार उस पार्टी की आनी चाहिए। नेतृत्व अच्छा हो तो सरकार अपने आप अच्छी चलेगी। अगर नेतृत्व ठीक नहीं है तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार कभी सही नहीं चलेगी। आपका कहना यह है कि सरकार जो भी आए वो आम जनता की रक्षा करे और आम जनता की बातों को सुने? बिल्कुल, आम जनता की बात को सुने। आम जनता ही सब कुछ है। देखो, आम जनता को अगर सुविधा मिलेगी, गुंडागर्दी से निजात मिलेगी, जॉब मिलेगी, योजनाएं मिलेंगी, तो आम जनता सरकार को चुनेगी।
अगर उनको किसी चीज़ से वंचित किया जाएगा, सरकार उन जनता की विशेष ध्यान नहीं देगी तो जनता ही उनको नकार देगी। सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे कि वो रोज़गार देंगे, और मतलब कि जो आज के डेट में ये बहुत सारे जॉब नहीं मिल पा रहे, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जा रही हैं कोरोना जब से आया है, तो आपको इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो रोज़गार के उन्होंने वादे किए थे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो पूरा विश्व में 2 साल से कोरोना वैश्विक महामारी आ गई। नहीं तो सरकार ने जितना अच्छा स्टेप उठाया था, लोगों को रोज़गार भी मिलता, लेकिन कुछ ऐसी विडंबना हो गई कि आप ये सभी लोग जानते हैं, इसी वैश्विक महामारी में कई कंपनियां बंद हो गई हैं, कई दुकानें बंद हो गई, कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गए हैं, लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं। तो अब जैसे धीरे धीरे महामारी ज़रा कम हो रही है, वैश्विक महामारी कम हो रही है, तो रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है और आगे मिलेगा। अगर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि पहले ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो रोज़गार भी मिलेगा। तो आपका सिर्फ ये कहना है कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन जो भी सरकार आए वो आम जनता के लिए सोचे और रोज़गार सभी को मिले, आप यही कहना? बिल्कुल जी, मैं यही चाहता हूँ, सरकार किसी की भी आए, सरकार अच्छी आए, जिसकी भी आए अच्छी आए, बस लोगों के बारे में सोचे। अब जैसे हम अपने खोड़ा के अंदर हम रह रहे हैं, 20 साल से मैं खोड़ा में रहता हूँ, विधानसभा क्षेत्र साहेबाबाद। हमारी संस्था के जैसे अध्यक्ष दीपक जोशी जी हैं और मैं महासचिव हूँ। हमारी पूरी KRA की टीम वैश्विक महामारी में अपना तन मन और धन लगा के, अपने शरीर को त्याग करके हमने घर घर में सैनिटाइजेशन का काम किया। जितनी हमसे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने अपना समय बिल्कुल हमने घर छोड़ दिया। लेकिन जो पिछले जो पार्टियां थी, जो पहले ही सरकार बना चुकी हैं, एक भी 4.5 साल के अंदर कोई भी ये पिछली पार्टियां मैदान में नहीं थी। आज जो क्षेत्र में ये आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये 4.5 साल तक ये कहाँ गए थे? हम पहले ये चाहते हैं। 4.5 साल में यहाँ कोई पार्टी आई नहीं थी। कोई भी पार्टी 4.5 साल में यहाँ नहीं आई। आज सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने खोड़ा में पिछले 3 साल से पानी के विषय को लेकर बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है। खोड़ा में कम से कम लगभग 10 से 12 लाख की आबादी है और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आज की डेट में खोड़ा के अंदर जितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मकान बेच के जाने वाले हैं, लेकिन मकान तो बेच रहे हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इस पानी के विषय को लेकर हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है और मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार की आँख खुल जाए और इस बार इस वायदे को हमारा पूरा कर सके। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें किसकी सरकार आने की उम्मीद है? निश्चित तौर पर योगी जी आ रहे हैं। योगी जी का काम बोलता है। देखो, एक जो समाजवादी पार्टी और अदर पार्टियों में जो भी गुंडागर्दी का माहौल रहता था, हमेशा उनकी एक अपनी छवि रहती थी गुंडागर्दी की। पूरा ही हमारे प्रदेश में वो गुंडागर्दी खत्म है और आज बहुत ही सुखद माहौल है। देखो, महंगाई एक अलग विषय है। महंगाई तो एक, जैसे कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे बंद रहे 2 साल, अब धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहे हैं। तो रोज़गार का मुद्दा भी वो लोगों के बीच जहन में है, लेकिन वो धीरे धीरे, वो तो वैश्विक समस्या थी। वैश्विक समस्या जब आती है, किसी से पूछ के नहीं आती है। उसके लिए वो एक समय के अनुसार एक था, वो चला गया समय। अब वो बहुत ही सुखद समय आने वाला है। योगी जी निश्चित ही आएंगे और उनको कोई हरा नहीं सकता। समय भारत का आप जो हमारे पास आए। लेकिन आपका कहना है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि प्रताप बिहार में एक पत्रकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, निश्चित ही कुछ घटनाएं, देखो, गुंडागर्दी खत्म तो हुई है, पूर्णतः कभी खत्म नहीं हो सकती। समाज में बुराइयां हमेशा उजागर होती रहती हैं। मेन चीज़ है कि प्रशासन क्या काम कर रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। आज की डेट में
आपकी FIR तुरंत लिखी जाती है और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है पहले। और ये नहीं देखा जाता ये किसी पार्टी का है या किसी समाज का है या किसी धर्म का है, यह नहीं देखा जाता। उसमें व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। तो आज हमने लोगों से यह जानने की कोशिश करी कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार आने की उम्मीद है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब जुड़े रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।